Hello guys, welcome back to all of you on my channel India Let's Study. Today we are discussing about REIT Environment Part 3 जो कि आपकी आज तीसरी क्लास है REIT के लिए। बाकी की दो क्लास आपकी पहले ही हो चुकी हैं जो चैनल पर अपलोड हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। एक फर्स्ट वीडियो में हमने 2016 का सोल्ड पेपर डिस्कस किया था। देन सेकंड वीडियो से हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था संयुक्त परिवार और एकल परिवार के बारे में। आज की जो वीडियो है हमारी वो थर्ड क्लास है, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सामाजिक बुराई के बारे में। तो वन बाय वन करके सभी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि मेनली मैं आपको बता देती हूँ, पहले बाल विवाह हो गया हमारा, चोरी हो गया, दहेज प्रथा हो गया और नशा, ये सब हमारे काम में आता है। बाल श्रम हमारे, ये सब क्या होते हैं, सामाजिक बुराइयां होते हैं। ठीक है, तो इन्हें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आज वाइट बोर्ड प्लस PDF के साथ साथ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेली की क्लास आप ज़रूर देखें रीट के लिए और UP एडिट जूनियर के लिए, जो कि चैनल पर स्टार्ट है हमारे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इंडिया लेट्स स्टडी को। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो सामाजिक बुराइयां हमारा आज का क्या है, चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सामाजिक बुराई होती क्या है। हमारे समाज में कुछ नीतियाँ, कुछ नियम बने होते हैं जो पुराने समय से चले आ रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है, उन्हें हमें वर्तमान में समय के साथ साथ बदलना भी पड़ता है। कुछ रीतियाँ या जो कुछ नियम बने हुए हैं उन्हें अगर हम वर्तमान समय के साथ साथ बदलते नहीं हैं तो वो एक कुरीति का रूप धारण कर लेते हैं या सामाजिक बुराई के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, इन्हीं सब में से डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके सब। तो सबसे पहली इनमें से कौन सी है हमारी, देख लेते हैं। सबसे पहली है इनमें से हमारी बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह हमारी सबसे पहली है इसमें। तो बाल विवाह के बारे में डिस्कस करते हैं। बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम हमारा 1929 में कौन से एक्ट के अनुसार, अगर ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो आपको बताना है, शारदा एक्ट के अनुसार। ठीक है, शारदा एक्ट के अनुसार। तो क्या था इस एक्ट में, 14 वर्ष से कम किसके लिए थी, गर्ल के लिए, यानी 14 वर्ष से कम की आयु की लड़की, और 18 वर्ष से कम बॉय के लिए यानी लड़के के लिए। अगर कोई इनसे कम उम्र के बच्चों की शादी करता है तो वो इलीगल माना जाता है, यानी बाल विवाह नियंत्रण अधिनियम के खिलाफ होता है। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, लड़कियों के लिए ये कर दी गई है 18 वर्ष और लड़कों के लिए कर दी गई है 21 ईयर्स। ठीक है, तो अगर इनसे कम वर्तमान में अगर इनसे कम आयु के किसी भी बच्चे की शादी होती है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बाल विवाह कहलाता है, जो कि एक हमारी सामाजिक बुराई है। ठीक है, और इस अधिनियम के बनने के बाद भी क्या है, बाल विवाह में कुछ खास कमी, अधिक कमी नहीं आई है। अगर आप देखें गांव के इलाकों में, गांव के एरियो में अगर अभी भी आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको ये देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पर बहुत से लोग आज भी क्या है, अपने बच्चों का बाल विवाह करते हैं, ये अधिनियम होने के बाद भी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पहले कुछ बाल विवाह के कारण, देन उसके बाद देखेंगे उससे हुई हानियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल विवाह के कारण। सबसे नंबर 1 कारण अगर आपका कोई है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, संयुक्त परिवार भी आपका क्या आता है, इसी के अंतर्गत आता है। संयुक्त परिवार आप देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, उसमें कितने सारे बच्चे एक साथ होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, कम आयु से ही बच्चों की शादी करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी ये बड़ी है तो इससे उनकी छोटी भी बहन है, उसकी शादी में उन्हें डिले ना हो जाए या लेट नहीं हो जाए। तो वो जो सबसे पहले बच्चे उनके जो बड़े बड़े होते हैं उनकी स्टार्ट कर देते हैं बचपन से ही शादियाँ कराना। ठीक है, तो संयुक्त परिवार भी इसका एक मुख्य कारण हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अशिक्षा भी एक इसका आपका प्रमुख कारण हो जाता है। ठीक है, अशिक्षा, अगर आप इस चीज़ से जागृत ही नहीं है कि इतनी उम्र से कम बच्चों के विवाह करना इलीगल है, ये बाल विवाह के अंतर्गत आता है, तो भी ये आपका क्या हो जाता है, कारण बन जाता है बाल विवाह के लिए। थर्ड अगर हम देखें मेन कुछ कारण होता है तो हिंदू धर्मशास्त्र भी कहीं ना कहीं इसके लिए
जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक है, हिंदू धर्मशास्त्र। और ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे दहेज प्रथा, जाति प्रथा और स्त्रियों की भी निम्न दशा, ये भी इसका मेनली कारण हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो बाल विवाह, जिनके कारण बाल विवाह को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं बाल विवाह से क्या क्या हानियां होती हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हानियां। नंबर 1 अगर हम हानि देखें तो इससे क्या होता है, महिला मृत्यु दर अधिक होना, बाल विधवाओं की संख्या में भी वृद्धि होती है इसके कारण, संतान निर्बल होती है, कम आयु में ही ज़्यादा अधिक जिम्मेदारी उनको मिल जाती हैं, और स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव इसका होता है। तो बहुत सारी हानियाँ हो जाती हैं बाल विवाह के अंतर्गत, आप सभी भली भांति परिचित होंगे ही उनसे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कोई एक सामाजिक बुराई अपनी देखें तो वो आ जाती है हमारी, आप देखकर समझ गए होंगे कौन सी है ये, दहेज प्रथा। ठीक है, दहेज प्रथा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। तो जो ये हमारा दहेज शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, कहाँ से लिया गया है, अरबी भाषा के शब्द जहेज से लिया गया है। जहेज का क्या अर्थ होता है, भेंट या सौगात, जिसका अर्थ होता है। ठीक है, भेंट या सौगात क्या है, अगर कोई आपका कार्य अच्छे से संपन्न हो जाता है तो आप अपनी स्वेच्छा से अपने परिजन या किसी भी को भी अपनी इच्छा से कुछ भेंट दे रहे हैं, ये था आपके दहेज या जहेज का जो अर्थ था। लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में दहेज विवाह बाजार में बिकने वाले वर का वह मूल्य है जो उसके पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति को देखकर निश्चित होता है। जिस प्रथा के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर अपना घर द्वार बेचकर सभी कुछ कर वहाँ दहेज की वो पूरी व्यवस्था करने की कोशिश करता है। तो ये आप सभी भी जानते होंगे, आजकल दहेज एक बहुत बुरी प्रथा है जो हमारे भारतवर्ष में प्रचलित है, और प्रचलित है आजकल। तो ये एक मतलब कि वो बोल लीजिए अनिवार्य फंक्शन बोलते हैं ना, जिस तरीके की अनिवार्य प्रथा सी बन गई है कि अगर शादी है तो वहाँ पर आपको दहेज देना ही देना है। बहुत से लोग हैं जो करते हैं दहेज रहित विवाह भी, लेकिन 100 में से 10% लोग ही ऐसे होंगे जो दहेज रहित विवाह करते हैं। 90% लोग भारत के अंतर्गत दहेज लेकर ही विवाह उनका संपन्न होता है। ठीक है, अगर बात करें हम तो दहेज निषेधता कानून हमारा लागू हुआ था 1961 में। ठीक है, जिसके बावजूद भारत में दहेज न देने अथवा पूरा नहीं देने के कारण उसके बावजूद भी प्रतिवर्ष हत्याओं की लगभग संख्या कितनी मानी जा रही है, 5000। तो आप देख सकते हैं मतलब कोई इफेक्ट नहीं है, अभी भी दहेज पूरा अच्छे तरीके से चल रहा है भारत में। तो ये अगर बात करें हम कि दहेज हत्याओं के महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं, किस कारण से करते हैं लोग हत्याएं, क्यों बढ़ रही हैं इतनी हत्याएं, तो सबसे पहला कारण हो जाता है मध्यम वर्ग की स्त्रियों के उत्पीड़न की दर निम्न वर्ग या उच्च वर्ग की स्त्रियों से अधिक होती है। ठीक है, हत्या से पहले युवा वधू को कई प्रकार से सताया व अपमानित किया जाता है। पीड़िता, आप देख सकते हैं डेली अखबार में खबर आती है, दहेज ना देने पर पीड़िता को जलाया, दहेज ना देने पर घर से बाहर निकाला, दहेज ना देने पर हत्या कर दी। तो आप ये सब कारण तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, ऐसा होता है लोग बाग पहले तो शादी कर लेते हैं, देन उसके बाद कितने दिन बाद लड़की से दहेज की फिर वो करते हैं, डिमांड करते हैं, फिर वही सब लड़ाई झगड़ा होकर, तो कहीं ना कहीं इसी के ये मुख्य कारण हो रहा है जिसके कारण हत्याएं बढ़ रही हैं। ठीक है, तो दहेज प्रथा भी एक हमारा मुख्य कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, ये आप सबको देखकर पिक्चर में समझ ही आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा चोरी। ठीक है, चोरी भी एक सामाजिक बुराई के अंतर्गत ही हमारा आता है। चोरी क्या है, ठीक है, एक कोई चीज़ है, मान लीजिए मुझे आपसे कोई चीज़ चाहिए, मैं आपसे मांग लेती हूँ कोई चीज़, तो वो चोरी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे की बिना सहमति के बिना आपकी कोई चीज़ वहाँ से ले रही हूँ तो वो एक चोरी के अंतर्गत आ जाता है। किसी की
अगर किताबी लैंग्वेज में हम देखें तो चोरी से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति की संपत्ति को उस व्यक्ति की स्वतंत्र सहमति के बिना गैर कानूनी रूप से लेना है। जो चोरी करता है उसे क्या बोलते हैं हम? चोर। ठीक है, तो चोरी भी हमारा एक बहुत मुख्य कारण हो जाता है। चोरी को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता, जिसे हम क्या बोलते हैं? आईपीसी। आपने देखा होगा कभी आईपीसी धारा इतने के तहत या आईपीसी धारा इतने के तहत, आपने सुना होगा कहीं पर ही। तो चोरी भी एक हमारा क्या हो जाता है? सामाजिक बुराई के अंतर्गत ही आ जाता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपकी होने वाली है रीट के लिए।